कलयुग के 4 चरण और मानव का पतन। समय एक चक्र है जो घूमता रहता है और हर बार एक नया युग लेकर आता है। लेकिन जब धर्म का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, तब उस चक्र का सबसे अंधकारमय भाग शुरू होता है, कलयुग। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग एक ही बार में नहीं आता। यह धीरे धीरे 4 चरणों में अपनी जड़ें जमाता है। हर चरण में मानव की चेतना गिरती जाती है और सत्य की रोशनी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। पहला चरण, धर्म और पतन की शुरुआत। इस चरण में मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। वह अब सत्य से ज्यादा सुविधा को चुनने लगता है। धर्म अब उसका मार्गदर्शक नहीं बल्कि बोझ लगने लगता है। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन वास्तव में बदलता है उनका विवेक। सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। धीरे धीरे झूठ स्वीकार्य हो जाता है और छल बुद्धिमत्ता कहलाने लगता है। समाज के बड़े हिस्से में दिखावे की संस्कृति बढ़ती है। पूजा केवल दिखाने के लिए, दान प्रसिद्धि के लिए और भक्ति लाभ के लिए होने लगती है। यह चरण सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि मनुष्य यह मानने लगता है कि वह अब भी सही है। दूसरा चरण, मूल्य और रिश्तों का पतन। जब मनुष्य के भीतर से सत्य का भाव चला जाता है, तो अगला शिकार होता है संबंध। माता पिता का सम्मान खत्म, परिवार बिखरने लगते हैं और रिश्ते व्यापार बन जाते हैं। अब प्यार भी सौदेबाजी है, मित्रता भी लाभ की गणना है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ का कैदी बन जाता है। यही वह समय है जब समाज के हर स्तर पर विश्वास टूटने लगता है। राजा शासन लालची होता है, संत प्रसिद्धि के भूखे और जनता दिशाहीन। धर्म केवल नाम रह जाता है, पर आचरण से गायब हो जाता है। कलयुग का दूसरा चरण वह दौर है जहां लोग भविष्यवाणी पर हंसते हैं और विज्ञान पर अंधविश्वास करते हैं। यहां लोग सब कुछ जानते हैं पर कुछ समझते नहीं। तीसरा चरण, प्रकृति का विद्रोह। जब मानव अपनी सीमा पार कर देता है, तब प्रकृति उसका उत्तर देती है। कलयुग का तीसरा चरण प्रकृति के क्रोध का चरण है। धरती कांपती है, आसमान से आग बरसती है, समुद्र शहर निगल लेते हैं, हिमालय का बर्फ पिघलता है, नदियां सूख जाती हैं और हवा जहर बन जाती है। पुराणों में लिखा है, जब मानव अपने गर्व में ईश्वर को भूल जाएगा, तब पृथ्वी स्वयं उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आज हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं। तूफान, भूकंप, महामारी, युद्ध, यह सब केवल घटनाएं नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। मनुष्य सोचता है कि वह ब्रह्मांड को समझ चुका है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि ब्रह्मांड उसे देख रहा है। प्रकृति बार बार संदेश देती है, रुको, सुधर जाओ, लेकिन मानव अंधा बनकर आगे बढ़ता रहता है और यही उसकी आत्मा का पतन है। चौथा चरण, आत्मा की मृत्यु। यह कलयुग का अंतिम और सबसे भयावह चरण है। जब मनुष्य का शरीर जीवित होता है, लेकिन आत्मा मर चुकी होती है, तब न प्रेम बचता है, न करुणा, न शर्म। विज्ञान अपनी सीमा पार कर चुका होता है और मनुष्य ईश्वर को चुनौती देने लगता है। वही समय है जब युग का संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। पुराणों में वर्णन है, जब स्त्री का सम्मान समाप्त होगा, जब बालक अपने गुरु का अपमान करेगा, जब धनवान को ईश्वर और सत्यवान को मूर्ख कहा जाएगा, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम दौर में है। क्या यह सब आज हमें दिखाई नहीं दे रहा? आज हर जगह ज्ञान का दावा है, पर भीतर गहराई में केवल भय है। सोशल मीडिया पर दिखता है प्रकाश, पर असल जीवन में अंधकार। हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, पर कोई सच्चा नहीं रहना चाहता। यही तो है आत्मा की मृत्यु। इस समय में जो व्यक्ति भी सच्चे धर्म पर चलता है, उसे समाज अस्वीकार करता है। जैसे शुद्ध जल की बूंद आग में गिर जाए। लेकिन याद रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। कलयुग भी अंतहीन नहीं है।
समय के साथ जब यह युग अपने चरम पतन पर पहुंच जाएगा, तब एक नया अध्याय शुरू होगा। जब पृथ्वी फिर से शुद्ध होगी, जब अधर्म का अंत होगा, और वही समय होगा कल की अवतार का उदय। पर उससे पहले मानवता को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। हर अन्याय का हिसाब, हर अधर्म का परिणाम इसी धरती पर तय होगा। आगे